दोस्तों, ज्वालामुखी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। कहा जाता है कि सती की जीभ इसी स्थान पर गिरी थी। यही कारण है कि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि 9 अलग अलग लपटों की पूजा होती है, जिन्हें 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। इन 9 लपटों में से सबसे प्रमुख हैं महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी है। ये लपटें सदियों से इसी तरह जल रही हैं और इसी वजह से यह मंदिर ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवी सती की जीभ यहाँ गिरने से मंदिर का जुड़ाव इसे हिंदू पौराणिक कथाओं और शक्ति परंपरा से गहराई से जोड़ता है, जिससे यह आशीर्वाद और आध्यात्मिक पूर्ति चाहने वाले भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन जाता है। यह पौराणिक महत्व मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को और बढ़ा देता है। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले के पहाड़ी क्षेत्र मंदिर के चारों ओर घने हरे भरे देवदार चीड़ के पेड़ हैं, जो पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक सुंदरता से भर देते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए खूबसूरत पहाड़ी रास्ते और सीढ़ियां बनी हैं। रास्ते के दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें हैं। मंदिर की पूजा सामग्री, फूल और धार्मिक वस्तुएं मिलती हैं। दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर का मुख्य द्वार पारंपरिक हिमाचली शैली में निर्मित है, जिसमें स्थानीय लकड़ी और पत्थर का सुंदर समावेश देखा जाता है। ठीक उसी के सामने माता रानी का जो भवन है, मंदिर के मुख्य द्वार के बाएं और दाएं पीतल के काफी बड़े बड़े सिंह बने हुए हैं। ये सिंह मंदिर की रक्षा करते हैं और यह दर्शाते हैं कि यह स्थान पवित्र और शक्तिशाली है। भक्तों के लिए यह सिंह भय और बुराई से रक्षा का प्रतीक भी हैं। ज्वाला देवी मंदिर में जलती 9 ज्वालाएं मां के 9 स्वरूपों का प्रतीक हैं। ये 9 ज्वालाएं मंदिर के गर्भगृह एक ही स्थान पर एक साथ उगते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन अलग अलग छेदों से निकलती हैं। हर ज्वाला एक अलग स्वरूप या शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया है। ये लपटें आखिर कैसे जल रही हैं? समय समय पर कई भूवैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिकों से लेकर सोवियत संघ के वैज्ञानिकों तक सभी ने यहां आकर शोध किया। 19वीं सदी में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यहां आकर जांच की। उनका मानना था कि मंदिर के नीचे प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जो इन लपटों को जलाए हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर 1980 के दशक में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर शोध किया। उन्होंने भी यही अनुमान लगाया कि जमीन के नीचे मीथेन या प्राकृतिक गैस का भंडार हो सकता है। उन्होंने ड्रिलिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि जैसे जैसे वे खुदाई कर रहे थे, लौ कमजोर पड़ने लगी थी। डर के कारण उन्होंने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। सवाल यह है कि अगर यह प्राकृतिक गैस है, तो इसका स्रोत कहाँ है? और यह गैस पिछले हजारों सालों से लगातार कैसे जल रही है? इस बात का कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोग और पुजारी इसे देवी का चमत्कार मानते हैं और कहते हैं कि यह आस्था की लौ है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। इस मंदिर में एक और दिलचस्प बात है। यह मंदिर लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोग यहां देवी के दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। वैज्ञानिक कारण चाहे जो भी हो, इस मंदिर की अखंड ज्योति लोगों की श्रद्धा को और भी मजबूत करती है। तो यह थी हमारी ज्वालामुखी देवी मंदिर की रहस्यमयी यात्रा।
यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ तर्क और विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। कभी कभी हमें आस्था और विश्वास पर भी भरोसा करना पड़ता है, चाहे आप इसे प्रकृति का चमत्कार माने या देवी का आशीर्वाद। ज्वालामुखी की यह अखंड ज्योति सदियों से हमारे सामने एक पहेली बनी हुई है। इस मंदिर की मुख्य चमत्कारिक बातें इस प्रकार है। ज्वाला देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो मूर्ति के बजाय अपनी 9 अनंत ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक रूप से यह मंदिर उस स्थान को चिह्नित करता है जहां देवी सती की जीभ गिरी थी, जिससे यह एक अत्यंत पवित्र स्थल बन गया। व्यापक भूवैज्ञानिक जांच के बावजूद आग को भड़काने वाली प्राकृतिक गैस का स्रोत अज्ञात बना हुआ है। मंदिर परिसर में बड़े पीतल के शेर और एक सुनहरा गुंबद है, जो इसकी समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। निकटवर्ती गोरख डिब्बी एक चमत्कारी स्थल है, जहां पानी उबलता है फिर भी छूने पर ठंडा रहता है, जो मंदिर के रहस्य को और बढ़ा देता है। मंदिर लंबी कतारों और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाइव दर्शन सुविधाओं के साथ दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। अकबर द्वारा दान की गई छतरी जैसी ऐतिहासिक कलाकृतियां, जिन्हें अब अज्ञात धातु में बदल दिया गया है, मंदिर के दिव्य संरक्षण और रहस्य को रेखांकित करती हैं। मुख्य जानकारी। ज्वाला देवी मंदिर में अखंड ज्वालाएं एक दुर्लभ प्राकृतिक और आध्यात्मिक घटना का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो आस्था और वैज्ञानिक जिज्ञासा का मिश्रण है। भूवैज्ञानिकों द्वारा गैस के स्रोत का पता लगाने या ज्वालाओं को बुझाने में असमर्थता मंदिर की रहस्यमय आभा को उजागर करती है और इसे एक दिव्य शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करती है। देवी सती की जीभ यहाँ गिरने से मंदिर का जुड़ाव इसे हिंदू पौराणिक कथाओं और शक्ति परंपरा से गहराई से जोड़ता है, जिससे यह आशीर्वाद और आध्यात्मिक पूर्ति चाहने वाले भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन जाता है। यह पौराणिक महत्व मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को और बढ़ा देता है। पीतल के सिंह और स्वर्ण गुंबद की उपस्थिति मंदिर की स्थापत्य कला की भव्यता और उसके रखरखाव की श्रद्धा को दर्शाती है। ये तत्व शक्ति, सुरक्षा और दिव्य राजसी वैभव के प्रतीक हैं, जो भक्तों की आस्था और मंदिर की ऐतिहासिक विरासत के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। गोरख डिब्बी की घटना, जहां उबलता पानी ठंडा रहता है, एक अनोखा प्राकृतिक आश्चर्य है जो मंदिर के आकर्षण को और बढ़ा देता है। यह देवता की चमत्कारी शक्तियों और क्षेत्र के पवित्र भूगोल का भौतिक प्रकटीकरण है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आमद और लाइव दर्शन के लिए एलईडी स्क्रीन जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग यह दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक धार्मिक प्रथाएं समकालीन जरूरतों के अनुकूल हो रही हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए व्यापक पहुंच और जुड़ाव सुनिश्चित हो रहा है। सम्राट अकबर के छत्र, जिसे देवी ने एक अज्ञात धातु में परिवर्तित कर दिया था, की कथा मंदिर की दिव्य सुरक्षा और पवित्रता का प्रतीक है। यह शासकों और धार्मिक संस्थाओं के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी दर्शाता है, जो मंदिर के स्थायी आध्यात्मिक प्रभाव को उजागर करता है। ज्वालाओं से जुड़ा रहस्य आस्था और विज्ञान के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है, भक्तों और शोधकर्ताओं दोनों को मंदिर के रहस्यों की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है। यह अंतर संबंध सांस्कृतिक आख्यान को समृद्ध करता है और मंदिर की प्रतिष्ठा को आश्चर्य और भक्ति के स्थल के रूप में बनाए रखता है। और दोस्तों, इस पवित्र यात्रा के अंत में हम देखते हैं कि यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों की आस्था और चमत्कारों का जीवित प्रमाण है। जहां एक ओर मुगल बादशाह अकबर द्वारा चढ़ाया गया वह सोने का छत्र आज भी माता की दिव्य शक्तियों की गवाही देता है। कहा जाता है कि जब अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की और असफल रहा, तो उसने हार मानकर यह छत्र चढ़ाया था, जो आज भी उस चमत्कार की निशानी है।
जहां मंदिर के अंदर की छत सोने से बनी है, जिसकी चमक भक्तों की आंखों में एक नई आशा भर देती है, वहीं दूसरी ओर माता के 9 रूपों को दर्शाती हुई ये 9 ज्वालाएं हर भक्त को उनकी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। इस मंदिर की छत के नीचे, जहां हर पल एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है, वहीं पास में मौजूद गोरख डिब्बी भी अपने चमत्कारों से लोगों की आस्था को और गहरा करती है। इस गोरख डिब्बी में एक प्राकृतिक जल स्रोत है, जो भक्तों के लिए एक और चमत्कार है। यह यात्रा केवल दर्शनों की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो हमें यह एहसास दिलाती है कि माता की ज्योत हमेशा जलती रहेगी और हमें सही राह दिखाएगी। जय माता दी। ज्वाला देवी मंदिर की छत का निर्माण कार्य 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने पूरा कराया था। कहा जाता है कि इस मंदिर की छत पर सोने का काम महाराजा रणजीत सिंह ने ही करवाया था। यह सोने से बनी हुई छत गर्भगृह के ऊपर स्थित है, जहां माता की 9 ज्वालाएं सदियों से जल रही हैं। छत का सुनहरा रंग मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण को और भी दिव्य बनाता है और यह भक्तों की आस्था और राजाओं की श्रद्धा का प्रतीक है। रुद्रकुंड गोरख डिब्बी का चमत्कार। ज्वाला देवी मंदिर की परिक्रमा करते हुए दाईं और कुछ सीढ़ियां चढ़कर एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, जिसे रुद्रकुंड या गोरख डिब्बी कहा जाता है। यह स्थान ऋषि गुरु गोरखनाथ की तपस्या स्थली मानी जाती है। इस कुंड से जुड़ा सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसका पानी हमेशा खौलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन छूने पर बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या करते समय माता से खिचड़ी मांगी थी। माता ने उन्हें खिचड़ी बनाकर दी और तब से यह कुंड खौलता हुआ दिखाई देता है। एक और चमत्कार यह है कि जब कोई भक्त इस कुंड के पास धूप दिखाता है तो जल में एक बड़ी ज्योति प्रकट होती है और दर्शन देने के बाद जल में ही विलीन हो जाती है। यह कुंड भक्तों के लिए एक और अलौकिक अनुभव है, जो मंदिर के भीतर जलती ज्वालाओं के समान ही चमत्कारी माना जाता है। ज्वाला देवी मंदिर में 9 ज्वालाएं जलती हैं, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों नव दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि ये ज्वालाएं साक्षात देवी का ही स्वरूप हैं। ये 9 रूप इस प्रकार हैं। शैलपुत्री, यह माता का पहला रूप है। इन्हें हिमालय की पुत्री माना जाता है और वे शांति और प्रकृति का प्रतीक हैं। मंदिर में पहली ज्वाला इसी रूप को दर्शाती है। ब्रह्मचारिणी, यह माता का दूसरा रूप है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी देवी ने कठोर तपस्या की थी और वे ज्ञान व त्याग का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रघंटा, यह तीसरा रूप है, जिनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। चंद्रघंटा देवी वीरता और साहस की प्रतीक हैं और वे भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। कूष्मांडा, यह चौथा रूप है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। कूष्मांडा देवी स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करती हैं। स्कंद माता, यह पांचवां रूप है, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। स्कंद माता ममता, प्रेम और मातृत्व का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से भक्तों को मोक्ष का मार्ग मिलता है। कात्यायनी, यह छठा रूप है, जिन्हें महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जाना जाता है। कात्यायनी देवी शक्ति और न्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं। कालरात्रि, यह सातवां रूप है, जो देवी का सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। कालरात्रि देवी सभी नकारात्मक शक्तियों और भय को नष्ट करती हैं। महागौरी, यह आठवां रूप है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी देवी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। सिद्धिदात्री,
यह माता का 9वां और अंतिम रूप है। सिद्धिदात्री देवी सभी प्रकार की सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से भक्तों को जीवन में सफलता और पूर्णता मिलती है। ज्वाला देवी मंदिर में स्थित रुद्रकुंड की सबसे चमत्कारी विशेषता यह है कि कुंड का पानी उबलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब उसे छुआ जाता है तो वह बिल्कुल ठंडा होता है। इस अनोखी घटना के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि माता सती की जीभ गिरने के बाद यहाँ 9 ज्वालाएं प्रकट हुईं। इन ज्वालाओं को देखकर बाबा गोरखनाथ, जो माता के परम भक्त थे, पास में ही साधना करने लगे। एक बार जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने माता से पानी गर्म करने को कहा और स्वयं भिक्षा मांगने चले गए। मान्यता है कि तभी से माता ने वह पानी गर्म करना शुरू कर दिया, लेकिन बाबा गोरखनाथ वापस नहीं आए और कलयुग के अंत में ही लौटेंगे। जय माता दी। उम्मीद है आपको ज्वाला देवी मंदिर और रुद्रकुंड से जुड़ी यह जानकारी और तस्वीरें पसंद आई होंगी। ऐसे ही और भी धार्मिक स्थलों और कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।